से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे माँ शारदे, कलम को वर दे माँ शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. नमस्कार आदरणीय उपस्थित सज्जनों, साहित्य प्रेमियों और शब्द साधकों। आज की यह भोर और हमारे साथ में जो आधे लोग हैं उनकी संध्या है और हमारे लिए भोर है। तो ये एक आयोजन नहीं बल्कि भावों का उत्सव है, विचारों का आदान प्रदान है। और शब्द जब हृदय से निकलते हैं तो कविता बन जाती है, और जब कवि मिल बैठते हैं तो ये गोष्ठी बन जाती है। तो आप सभी का इस काव्यात्मक काव्यभोर में हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि हम हमारे साहित्य गोष्ठी की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं, तो मैं बहुत आदर और मान के साथ में अस्मिता लॉरेंस को इनवाइट करती हूँ कि वो अपनी सुमधुर आवाज से सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो अस्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शिखा जी। सभी को सुप्रभात। यहाँ वैंकूवर में सुबह है।
सा सा रि स नि नि स नि प प नि प म प म प ग म प नि ध ध ध स प प प नि म प प म ग म प नि सा आ मा सरस्वती शारदे मा सरस्वती शारदे पूर्ण इस अज्ञान उदधि से वीणा पाणी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हम शिशु हैं अज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे वीणा पाणी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे माँ सरस्वती शारदे श्वेत कमल तेरा आसन है श्वेत हंस तेरा वाहन है हम पर सिद्ध दृष्टि कर जननी बोध चित्ती धार दे वीणा पाणी तार दे तार दे तार दे माँ सरस्वती शारदे धन्यवाद। बहुत सुमधुर, बहुत सुमधुर। तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत सुमधुर सरस्वती वंदना से हो गई है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आशीष जी को वेलकम नोट के लिए। आशीष जी इस एलपीजीआई संस्था के संस्थापक हैं और इसके कर्णधार हैं, और आप हमेशा कुछ नया नया इस एलपीजीआई में करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी की पाठशाला चलती है, उसके साथ में आशीष जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और पोएट तो हैं ही, और उसके साथ ही में ये एक बहुत ही प्राउड पेरेंट की उस श्रेणी में भी आते हैं। इनका बेटा भी बहुत अच्छे गीत संगीत से रिलेटेड, वो उनके गीत रिलीज होते रहते हैं हमेशा, इनके बेटे के भी। तो और मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे आशीष जी की तारीफ में। तो अब मैं आशीष जी को बुलाती हूँ। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी सभी को। जी बराबर आ रही है। जी धन्यवाद। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही एलपीजीआईएसए का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी एलपीजीआईएसए का 185वां कदम पड़ाव साहित्य की ओर, इस काव्य यात्रा में, इस काव्य जर्नी में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सब आप जानते हैं कि हमारी वैसे जनरली जो हमारी जीजीएम्स होती हैं वो सैटरडे को 5 बजे इंडिया टाइम पे होती हैं, जिसमें दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग हमारे साथ, जितने कविगण हैं एलपीजीआईएसए के, जुड़ते हैं। लेकिन अमेरिका और यूएसए की जो जीजीएम है ये स्टैंड अलोन जीजीएम्स होती हैं ड्यू टू टाइम जोन्स, जो बिल्कुल स्टैंड अलोन कनाडा और यूएस के कवियों के साथ होती है। तो इसका जो श्रेय है वो शिखा जी को जाता है,
और रचना श्रीवास्तव जी को जाता है कि आप दोनों के जो अथक प्रयास हैं उससे कनाडा जीजीएम्स जो हैं, कनाडा जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे सुचारू ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो शिखा जी, आप बधाई की पात्र हैं और हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। आज आप संचालन भी करेंगी। हमारा सौभाग्य है कि दीपा शर्मा जी आज हमारे साथ बतौर मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ी हैं। दीपा जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप साहित्य के प्रति एक प्रेम रखती हैं, स्नेह रखती हैं, लिटरेचर एंथुजियास्ट हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप आज पटल पर हमारे हमारी हौसला अफजाई के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं आप सभी गुणीजन का भी बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग टीम जो मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, उनके साथ वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट और रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा, जो ये तीनों की टीम जो मिलकर इन जीजीएम्स को एक सुचारू रूपरेखा देती हैं पर्दे के पीछे रहकर। इनको भी बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई इस सुचारू आयोजन के लिए। और हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका, अभिलक्ष, काव्या, जो इन कार्यक्रमों को चार चांद लगाते हैं। वीडियो स्लाइड्स, पोस्टर्स, वीडियोस जो भी आप देखते हैं ये सब इन यंगस्टर्स की तरफ से हफ्ता दर हफ्ता हमारे को मिलते हैं। इनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे YouTube और Facebook के माध्यम से जुड़ने वाले सभी श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हौसला अफजाई के लिए। ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार पुनः आप सभी का पटल पर स्वागत करता हूं और आगे की कार्यवाही के लिए मैं अब वैशाली रस्तोगी जी, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया, आपको आमंत्रित करता हूं कि एज पर द प्रोटोकॉल जो नियम है वो आप एक बार पढ़ दें और उसके बाद मंच शिखा जी के को सौंप दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत स्वागत है वैशाली जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का काव्य पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए बिना अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों तो कृपया आप म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही आप पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बहुत ही सशक्त कवित्री, बहुत सुंदर मंच संचालिका हमारी प्रिय शिखा पडवाल जी को मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और मंच संचालन का कार्यभार संभालें। आपका बहुत स्वागत है शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी, इतने सुंदर शब्द बोलने के लिए। बस हम सब साथ में मिलकर कोशिश में लगे हैं। तो चलिए आज की काव्य गोष्ठी को शुरू करते हैं। और मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ कनाडा से ही हमारी कीर्ति जी को, क्योंकि हमारी कीर्ति जी आजकल कविताएं कम और लोरियां ज्यादा लिख रही हैं, क्योंकि अभी अभी नानी बनी है और अभी इनके यहाँ पर इनका नाती भी आया हुआ है। तो बस हम आमंत्रित करती हूँ कीर्ति जी को। तो कीर्ति जी से सुनते हैं। कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो स्वागत है मच। कीर्ति जी, बहुत बधाई और स्वागत है आपका। चलिए, सुप्रभात। मैं शुरू करती हूँ। फादर्स डे पे लिखी है कविता का
टाइटल है आधार। पिता यानी घर का आधार, दिखाता नहीं है पर करता है सबसे प्यार। अपने अंदर ही रखता है अपने अरमान, पर पूरे करता है अपने बच्चों के फरमान। तपती धूप में अपने आप को घिसता है वो, अपने परिवार को तपिश से बचाने को पिसता है वो। पिता के प्रेम का भी है अपना अंदाज, पिता के प्रेम का भी है अपना अंदाज। नहीं समझ पाते हैं बच्चे उनके प्रेम का ये राज। बच्चों को लगता है पिता है बहुत कठोर, बच्चों को लगता है पिता है बहुत कठोर। उपदेश दे दे कर करते हैं हमें वो बोर। कठोर रहकर बच्चों के जीवन का करते हैं निर्धार, कठोर रहकर बच्चों के जीवन का करते हैं निर्धार। बच्चे सफल बने इसलिए बनाते हैं उनका मजबूत आधार। पिता का भी है हमारे जीवन में अनमोल किरदार। आज फादर्स डे पर सभी पिता स्वरूप को मेरा नमन है और हृदय से है प्यार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आधार, सच में पिता तो घर का आधार ही होते हैं। और वो मौन हमारी उनकी भाषा से हम सबको मोह लेते हैं। और अधिकतर सभी के घर में यही होता है कि पिता कम बोलते हैं, पर उनका एक अपना वजूद होता है और एक वो आधार होते हैं। बहुत सुंदर कीर्ति जी, बहुत ही सुंदर। तो चलिए थैंक यू अब सर। हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाती हूँ अगली कवियत्री को, जिनकी की आप वाणी अभी सुन चुके हैं, सुमधुर, अस्मिता जी। तो अस्मिता जी वैंकूवर में ही रहती हैं और साथ में ये बहुत सोशल वर्क से भी जुड़ी रहती हैं और साहित्य से तो इनका जुड़ाव है ही। तो सुनते हैं कि आज हमें क्या सुना रही हैं अस्मिता जी। वगैरह कि वो देख नहीं रहे हैं। बहुत धन्यवाद शिखा जी, और फिर एक बार सभी को नमन। एलपीजीआई के पटल पर आप हमेशा मुझे जोड़ती है, ये बात मेरे लिए गौरवान्वित करती है। सो बहुत धन्यवाद शिखा जी, आपके साथ हमेशा जुड़कर खुशी होती है। और अपनी सारी सहेलियों को यहाँ पर मिलके सुबह सुबह मुझे और भी अच्छा लग रहा है, मेरा हौसला बढ़ रहा है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे बच्चों के पापा। किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। पापा दिमाग से काम लेते हैं, मम्मी दिल से। अनोखे सुपर हीरो जो चौंका देते हैं मिलके। ताकतवर, भरोसेमंद और धैर्यवान। समझदार, सुशिक्षित और विद्वान। पापा चुपचाप करते हैं इतने सारे काम। काम में व्यस्त हमेशा, नहीं इनको आराम। बच्चों के खेल हो या पढ़ाना हो विज्ञान, हर समस्या का पापा ढूंढ लेते हैं समाधान। बेटे को दिलाया पियानो, बेटी को दिलाया आईफोन। इनकी बात को फिर टालेगा कौन? वो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते हैं। बेटी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती है। पापा की खासियत उनका तेज दिमाग। सराहनीय है उनका ठंडा मिजाज। शांति का स्रोत मेरे बच्चों के पापा। उनका अपना ही अनोखा अंदाज। जब गाड़ी की चाबियां खो जाए, हर सुबह पापा को पुकारो। अगर पुराना प्रिंटर काम न करे या बेटे की साइकिल पंक्चर हो, तो पापा की वेट करो। पापा से ही बना है परिवार का उज्जवल वर्तमान। पापा के प्रति मन में है ढेर सारा प्यार और सम्मान। पापा हर दिन देते हैं अनेकों अनेक बलिदान। मेरे बच्चों के पापा
एक अद्भुत इंसान। धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बहुत बात है। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर अस्मिता। हर अल्फाज में आपने जीवन का गीत सुना दिया, क्योंकि जीवन इसी की कहानी है और हर पापा इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं वैंकूवर से ही बुलाती हूँ, जो ये लिखती हैं, बहुत दार्शनिकता से लिखती हैं और आशु कवि हैं ये। हमारे जो भी मनस्विनी पटल पर होता है तो सबसे पहले जवाब नरिंदर जी का आता है और नरिंदर जी फटाफट लिख देती हैं। तो ये आशु कवि है हमारी, और बहुत बहुत स्वागत है नरिंदर जी आपका। तो चलिए सुनते हैं नरिंदर जी को। तो सबका बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए शिखा बहुत बहुत धन्यवाद हमारा, और सबका अभिनंदन। मैंने ये वजूद के ऊपर लिखा है, फादर के, जिसमें सारे ही फादर्स आ जाएंगे, मेरे बच्चों के भी और मेरे भी और आप सबके भी। वजूद, पिता की परिभाषा के लिए शब्द मेरे पास नहीं, पिता की परिभाषा के लिए शब्द मेरे पास नहीं, पिता के वजूद पर लिखना तो है शब्दों से परे। अमीर हो चाहे और चाहे हो गरीब, पिता अपने हिस्से की सभी खुशियां देकर अपना प्यार निभाता है। नानक ने पिता को पानी के संबोधन से नवाजा। पानी अर्थात समंदर, अथाह, गंभीर, शांत और समय पड़ने पर प्रशांत। मेरे ख्याल में सभी फादर ऐसे ही होते हैं। अथाह, गंभीर, शांत और समय पड़ने पर प्रशांत। बच्चों के लिए पिता उस बहते पानी जैसे उनकी सब विपत्तियों को अपने संग बहा ले जाते। बच्चों के लिए पिता उस बहते पानी जैसे उनकी सब विपत्तियों को अपने संग बहा ले जाते। बच्चों पर कोई भी विपत्ति आने पर पर्वत की तरह अडिग खड़े हो जाते। पापा हमारे ऐसे ही थे, सिद्धांतों के अपने पक्के थे, हमारे लिए सपने बुनते और सपने सजाते थे। माँ अगर पेड़ की शीतल छाया थी तो पापा थे बरगद का पेड़। माँ ने सोच दी, पापा ने दिए पंख और कहा, अपने को संभाल कर आकाश की बुलंदियों को छूती लो अपनी उड़ान। ध्यान रखना इस बात का, जमीन को नहीं छोड़ पाए तुम्हारे पांव। ध्यान रखना इस बात का, जमीन को नहीं छोड़ पाए तुम्हारे पांव। पापा कुछ कहते नहीं थे ज्यादा, पापा कुछ कहते नहीं थे ज्यादा, बस आंखों से समझाते थे। कब चलना है और रुकना कब है हम सब समझ जाते थे। बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं था, बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं था। सूर्य अस्त होने से पहले घर में होना सिद्धांत दोनों के लिए एक ही था। मैं पापा जैसी दिखती हूँ, मैं पापा जैसी दिखती हूँ, ये सभी मुझसे कहते हैं। दिखती तो हूँ उन जैसी, पर पापा जैसी अभी बन नहीं पाई। दिखती तो हूँ उन जैसी, पर पापा जैसी अभी बन नहीं पाई। परम पिता परमेश्वर के संग मिलकर, हम सुबह उठ के सबसे पहले उसी का नाम लेते हैं, तो उसको भी नमन। परम पिता परमेश्वर के संग मिलकर प्रतिदिन पितृ दिवस तो मनाते हैं। पापा चाहते होते थे पूजा पाठ तुम घर के अंदर करो, पूजा पाठ तुम घर के अंदर को करो, बाहर एक अच्छा इंसान बनकर निकलो। भला हो जिससे मानवता का ऐसा तुम कर्म करो, शुभ कर्म करने से कभू ना डरो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत गहराई ली। सुंदर भाव, बहुत सुंदर रचना, एकदम दिल को छूती हुई, बहुत खूबसूरत। थैंक और पापा यही सिखाते हैं, और हमारे पापा लोगों ने यही सिखाया कि लड़का लड़की में भेद नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। और आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ में सुरेश चौधरी सर जुड़े हैं, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस हैं। तो और ये इंडोनेशिया से ही हैं। तो आदरणीय चौधरी सर, मैं आपको सादर मान सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, स्वागत बहुत है धन्यवाद, सुरेश बहुत जी, बहुत आपका धन्यवाद ये होती वैशाली है जी। वाइल्ड कार्ड एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री। आपका स्वागत है। और मैं पहली आप बार आपसे मिल रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के, और आप सुनेंगे भी। जी जी, आज तक स्वागत है मैंने सुरेश आपके बारे में, सबके बारे में सुना है, क्योंकि बाकी जीजीएम में तो मैं ले लेता हूँ पार्टिसिपेट,
कभी कभी आ पार्टिसिपेट जाता कर हूँ। लेता हूँ, पर फिर इसमें तो हम साथ में ही थे आज, तो फिर मैंने बोला चलो मैं भी बोल देता हूँ पिताजी पे, क्योंकि पिताजी ऐसी स्वागत चीज है स्वागत। और माताजी ऐसी चीज है कि उनका कोई ऐसा तोड़ नहीं है दुनिया में। तो मैं अपना समय न गवाते हुए एक साखी पढ़ना चाहूंगा जो माता पिता के ऊपर है। बहुत स्वागत है आपका। तुलसी वृक्ष ना जानिए, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर। मात पिता मनुजन जानिए, ये तीनों नंद किशोर। मात पिता मनुजन जानिए, ये तीनों नंद किशोर। माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं पिताजी के ऊपर कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा आपके समक्ष। जैसे क्या आप सभी जानते हैं कि पिता वो है जो सभी कष्टों को सहन कर बच्चों के लिए हर समय खुशी ढूंढते हैं। तो पिता वो है जो खुद फटे कपड़े पहनते हैं और हमें नए कपड़े दिलाने में संकोच नहीं करते हैं। पिता वो हैं जो खुद फटे कपड़े पहनते हैं और बच्चों को हमें नए कपड़े दिलाने में संकोच नहीं करते हैं। पैसा न होने पर भी, पैसा न होने पर भी कर्ज ले पड़ाते हैं। अपने हर सपने को हमारे लिए भुला जाते हैं। अपने लिए हर सपने को भुला जाते हैं। पिता डांटते जरूर हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि पिता डांटते जरूर हैं पर प्यार छुपा होता है। पिता डांटते जरूर हैं पर प्यार छुपा होता है। बाहर से कठोर अंदर से कोमल दिल होता है। बाहर से कठोर और अंदर से दिल कोमल होता है। गलती पर डांटते हैं, अनुभव का पाठ पढ़ाते हैं। गलती पर डांटते हैं, अनुभव का पाठ पढ़ाते हैं। जीवन की हर राह पर सही चलना सिखाते हैं। जीवन की हर राह पर सही चलना सिखाते हैं। पिता एक बरगद के पेड़ के समान है। पिता एक बरगद के पेड़ के समान है जिनकी छांव में सुकून भरा जीवन विराट है। पिता एक बरगद के पेड़ के समान है जिनकी छांव में सुकून भरा जीवन विराट है। तपती धूप में जो छाया बन जाते हैं, तपती धूप में जो छाया बन जाते हैं, हर दुख में दीवार से खड़े नजर आते हैं। हर दुख में दीवार से खड़े नजर आते हैं। पिता, आखिरी पंक्ति कहूंगा, आखिरी बंद। पिता तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है। वैसे तो माता पिता दोनों के बिना जीवन अधूरा है, पर टॉपिक पिताजी का है, तो पिता तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है। तुमसे ही ये आकाश और धरा है। पिता तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है, तुमसे ही ये आकाश और धरा है। तुम हो तो हमारे जीवन के सूरज, तुम हो हमारे जीवन के सूरज, जो हर दिन नई रोशनी देता है, जो हर दिन नई रोशनी देता है। पिता हर दिन नई रोशनी देता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि पिता जो है वो बहुत ही महान है। और इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि पिता तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है। पिता तुम्हारे बिना जीवन अधूरा है। तुमसे ही आकाश और धरा है। तुमसे ही आकाश और धरा है। तुमसे ही आकाश और धरा है। जय हिंद, जय भारत, माता पिता की जय। बहुत प्रणाम सुंदर आपको। सुरेश जी, बहुत सुंदर। आपकी रचना भी इतनी सुंदर, और आपने जो साखी पढ़ी, आज नया रूप दिखा। बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद और आया। बहुत ही बहुत बहुत आपकी धन्यवाद। साखी तो बिल्कुल माहौल बना दिया, क्योंकि ये साखी गाना
इतना आसान काम नहीं होता है। तो बहुत अच्छा। बहुत और बढ़िया। आपकी एक पंक्ति मेरे को दिल को छू गई कि पिता ही जीवन का आधार है, पिता ही आकाश और धरा है। सच में बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत टीका जी, सुंदर। थैंक यू एक जी। बात कहना चाहूंगी। ये सब संगति का असर है। मैंने अभी अभी लिखा, ये संगत की रंगत दिख रही है। और सुरेश जी, आपने अभी बोला ना कि आज पितृदेव, हम लोग पिता का टॉपिक ले रहे हैं, तो इसलिए पिता का, और माँ तो करती हैं। तो अभी जी मीडिया में बहुत एक रोचक जोक चल रहा है, वो 1 मिनट का शिखा जी शेयर करना जी जी चाहूंगी जी, कि श्योर जब श्योर, हमें स्वागत चोट है। लगती है, पिन लगता है, या थोड़ा सा रोना आता है, तकलीफ होती है, तो हम मम्मी को याद करते हैं, मम्मी, और मम्मी ऐसा हो गया। और जब कभी बड़ी विपदा आती है या कुछ एकदम ऐसा हो जाता है कि हम सहन नहीं कर पाते, तो लिखते हैं अरे बाप रे, तो सबसे पहले फिर उस समय बाप याद आते हैं। तो सच सच दोनों का बात। अलग अलग जगह पे स्थान है, लेकिन बड़ी चीजों में तो फिर पिताजी याद आते हैं कि अब संभालो हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और फाइनेंस में तो वही सबसे पहले याद आते हैं। बिल्कुल। तो जी, बहुत आज का अच्छा श्रेय लगा। मेरे को देना चाहिए आप लोगों को। ये जा रहे थे मुझे छोड़ के, हम लोग कहीं इकट्ठे थे किसी वेडिंग में, तो मुझे छोड़ के जा रहे थे। मैं कहा नहीं आओ, आप थोड़ा सा बैठ के जाओ। वैसे तो जब ये आशीष बैठे जी, थे आप इन्होंने बोला वेडिंग कि बहुत अटेंड करते हैं, आपका ये तो मानना पड़ेगा। ये लोकल कनेक्ट, अब 13-14 साल हो गए हैं इंडोनेशिया में, तो लोकल हाँ। कनेक्ट इसमें हो जाता है जी। पर आज बहुत अच्छा किया आप सुरेश जी को लाए। और सुरेश जी, अब आपको आते रहना है जी जी जी, बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ, और जैसे कि हम स्पेशल रिमार्क एक बार इसमें बताते हैं, तो स्पेशल रिमार्क के लिए मेरी प्यारी सी बहना सखी वैशाली जी को आमंत्रित करती हूँ। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शिखा जी। स्पेशल रिमार्क्स कुछ इस प्रकार से हैं। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई ऐसे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, फॉर्मर डीसीएम, भारतीय दूतावास, जकार्ता, इंडोनेशिया, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के करकमलों से हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है, जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है: हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई ऐसे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोइट्री गैदरिंग इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है, जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्टिव एम्स फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष, अ फ्यूल फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई ऐसे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं। इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआईएसए का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है, जिनका हिंदी भाषा को सीखने के प्रति रुझान है। एलपीजीआईएसए अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआईएसए कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है।
जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। LPGISA के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGISA सभी कलम के सैनिक LPGISA के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। धन्यवाद शिखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से LPGI के बारे में बताया, क्योंकि आज हमारे साथ जो कविगण जुड़े हैं उनमें से कई लोगों को पता नहीं था LPGI के बारे में उतना डिटेल में। तो आपने बहुत सारगर जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे LPGI के जो कर्णधार हैं हमारे आशीष जी, मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो जो हैं, मतलब उनके लिए उन्होंने इतना बड़ा एक पटल दिया है लोगों को, और उसके साथ में वो बड़े ही मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। वो हर किसी को बराबर सम्मान देना और सभी के साथ में समभाव का वो व्यवहार रखते हैं। और उन्हीं के साथ में योगिता जी को भी उतना ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो पर्दे के पीछे से बहुत काम करती रहती हैं और हमेशा सारी मीटिंग्स का अरेंजमेंट और वो सब करती हैं। और आशीष जी बहुत सुंदर गाते हैं, तो आपसे यही निवेदन होगा कि आप कुछ गाकर भी सुनाएं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के पटल पर, अपनों के बीच में। जी बहुत 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 स्वागत है आशीष जी, स्वागत जी आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और विषय जो है इतना अच्छा है कि हम खुद अपने आप सब लोग कनेक्ट कर लेते हैं, है ना। पापा मम्मी माता पिता ये सब, मतलब ये सब हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं। अब शिखा जी, आपका जो अनुरोध है वो मुझे नहीं पता मैं कैसे पूरा कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो पापा के विषय में लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो तरन्नुम में नहीं है। तो जी जी इसलिए तो आज मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं विषय ओके, से कोई बात अलग, नहीं, अगली है ना। बार। तो मैं अपने कुछ मुक्तक रखता हूँ और उसके बाद एक रचना पे आता हूँ, और शायद आप सब लोग इससे कनेक्ट कर पाए जहां तक मुझे लगता है। तो क्या हुआ, बड़े होने की जिद में कुछ कह नहीं पाता हूं। तो क्या हुआ, बड़े होने की जिद में कुछ कह नहीं पाता हूं, पर आज भी इस दिल को बचपन की तरह ही धड़कते हुए पाता हूं। चेहरे की इन झुर्रियों में बरसों का बसेरा है। चेहरे की इन झुर्रियों में बरसों का बसेरा है। आज भी उंगली पकड़ खिलौने की जिद का मन मेरा है। काश मैं वक्त को रोक पाता। काश मैं वक्त को रोक पाता, पर मेरी चलती नहीं। फिर मिले जीवन आप संग, ये हसरत कभी घटती नहीं। ये हसरत कभी घटती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि पिता माता, हमारे रिलेशंस, हमारे बड़े, हम सबके जीवन में एक इतना महत्व, इतना कनेक्ट रखते हैं कि हम चाहकर भी उनसे दूर होने का पाप भी हमारे मन में नहीं आता। लेकिन जीवन की एक सच्चाई है कि बिछड़ना लिखा है। तो मेरे फादर जब मेरे साथ थे यहाँ पे, और जिस ढंग से वो हमारे को छोड़ के चले गए, लगता तो आज भी ऐसा ही है कि हमारे साथ ही हैं। तो उस दौरान मैंने एक कविता लिखी जो अपने आप मन से गंगा की तरह निकली। तो वही रचना आपके समक्ष रखता हूं। बेदाग बेबाक निस्वार्थ, क्या कठिन होता है बेदाग बेबाक और निस्वार्थ जीवन जीना।
क्या कठिन होता है सच्चा, परिश्रमी और ईमानदार जीवन जीना। जो समझना चाहो तो आओ, एक गौरवशाली जीवन से मिलवाता हूं। एक बेदाग, बेबाक, निस्वार्थ व्यक्तित्व से तुम्हें अवगत करवाता हूं। मोती जैसे चमक रहा हो रात के अंधेरे में। मेरे फादर का जो को गांव में ना, जो हमारा गांव था है मतलब, वहां पे उनको मोती बुलाया करते थे। वैसे उनका नाम हरिंदर था। मोती जैसे चमक रहा हो रात के अंधेरे में, दीपक जैसे देता ज्योति तम गहरे काले में। ऐसे ही प्रकाश फैलाने आए थे तुम पापा। हर मन अंदर बसा हरिंदर, ऐसा अद्भुत नाता। दुनिया कहती ये जीवन बेदाग है जीना मुश्किल, पर आसानी से बेदागी का गुण था उनको हासिल। सच्चाई और पारदर्शिता सरल बनाते जीवन, इस मंत्र पर जिए थे पापा गौरवशाली जीवन। बेबाकी से बात को रखना, बेबाकी से बात को कहना, बेबाकी से बात को कहना, पर दिल ना टूटे कोई। ऐसा था व्यक्तित्व तुम्हारा, थी शब्दों में गहराई। ईमान धर्म के यज्ञ में तपकर जीवन होता पावन। उच्च विचार जिंदा जमीर की पापा थे उदाहरण। चांद के जैसी शीतलता, चांद के जैसी शीतलता, सूरज सा तेज था मुख पर। धरती जैसी सहनशीलता, सागर जैसा विनम्र बड़प्पन। नदिया की सी चंचलता, जज्बात भरा भावुक मन। कुदरत के हर अंश को छूता पापा का कोमल मन। अब वो जहां जहां रहे, जहां जहां उनकी जीवन यात्रा रही, बठौनिया हमारे गांव का नाम है और पटियाला मेरा शहर है। बठौनिया और पटियाला की मिट्टी से उपजा एक पावन कोंपल। मुजफ्फरनगर, फाजिलका, शाहबाद, मार्कंडे और यमुनानगर में तपकर बना था स्वर्णिम जीवन। ये सब उनके जीवन के पड़ाव हैं। उत्तरा मेरी मदर का नाम है। उत्तरा संग जीवन की हर ख्याति पाकर रच दी वरियां दी विरासत। उनकी बुक है, जो उनकी स्टोरी राइटर थे। रच दी वरियां दी विरासत। मिडान, जहां पे मैं रहता हूं, मैदान नगर में प्राणों को तजकर इंडोनेशिया से भी जोड़ा अटूट बंधन। तो ये एक उनकी जीवन का एक पैरा है जो उनके सब पड़ावों को मैंने सम्मिलित किया है। माँ गंगा की पावन लहरों में प्रवाह हुई फूल स्वरूप अस्थियां। बेलावान इंडोनेशिया के सागर में भी सम्मिलित हुई मोती स्वरूप अस्थियां। प्राण तजे ऐसे के जैसे छोड़े देह धर्मात्मा। पंच तत्व में विलीन हुई पावन पुण्य आत्मा। मोती जैसे चमक रहा हो रात के अंधेरे में। दीपक जैसे देता ज्योति तम गहरे काले में। ऐसे ही प्रकाश फैलाने आए थे तुम पापा। हर मन अंदर बसा हरिंदर, ऐसा अद्भुत नाता, ऐसा अद्भुत नाता। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बड़ा मुश्किल होता है ऐसी रचना पढ़ना मैं लेकिन वही सोच रही थी कि आप कैसे पढ़ पाए क्योंकि जी पढ़ बहुत पढ़ कर ही, लेकिन सच में एकदम चित्र अंकित हो गया और बिल्कुल अंकल के साथ बिताए हुए जो हाँ, वैशाली यादें जी हैं तो एकदम मिले भी ताजा हैं। हो गई। जी जी, बहुत वैशाली जी, सुरेश जी सब मिले हैं बहुत अच्छे से। जी चलिए, बहुत ये तो हृदय जीवन स्पर्शी का एक रचना। पड़ाव है जो आना ही है। शिखा जी आप म्यूट पर हैं, कुछ कह रही हैं आप। कि हम भी जैसे उनसे मिले हैं, क्योंकि आपने इतने अच्छे से हर चीज को एक्सप्लेन किया, उनके नाम के बारे में और वो सब कुछ। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और वो एक इतने प्राउड पेरेंट के उसमें वो जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके जैसा बेटा पाकर। तो जी बहुत अच्छा लगा। तो शिखा जी, अभी क्योंकि मंच मेरे पास है तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप भी अपनी रचना जरूर रखें।
और शिखा जी हमारी LPJSC की कंट्री प्रेसिडेंट कनाडा, और बहुत योगदान है शिखा जी का, रचना जी का, मंजू जी का, अमेरिका रीजन को LPJSA के लिए सुदृढ़ करने के लिए। शिखा जी, आप इस रीजन की मजबूत स्तंभ हैं और LPJSA के साथ बहुत दृढ़ता के साथ हमेशा खड़ी रही हैं, बहुत गहरी सोच से लिखती हैं। तो आपकी भी रचना हम सुनना चाहेंगे, तो काइंडली प्लीज आप भी अपनी रचना रखें। मंच अब आपका है। धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। स्वागत है शिखा जी। बहुत धन्यवाद वैशाली जी। और हम सब कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सब साहित्य प्रेमी हैं, तो इसीलिए मैं भी यही कोशिश करती हूँ। और मैं जब भी कभी LPGI से जुड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने परिवार के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि अब आप सबके साथ ऐसा ही नाता हो गया है, मिले चाहे नहीं है पर दिल मिल गए हैं तो बस। और ऐसा लगता है वो कब शुभ दिन होगा कि हम लोग मिलेंगे आपस में। और जरूर एक दिन होगा ऐसा कि हम जरूर मिलेंगे। और वैशाली जी के तो बहुत चांसेस है, इनका बेटा है हमारे पास, तो ये बहुत जल्द आने वाली है। तो चलिए, मैं समय ज्यादा ना लेते हुए अपनी कविता पर आती हूँ। और ये जो मेरी कविता है ये संसार के समस्त पिताओं को समर्पित है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इसके साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। मैं शोक रंगों वाली मैं शोक रंगों वाली धूप में रंग बिखेरती पापा की लाडो लाडली, गुलमोहर की तरह खिली खिली चंचल चितवन सी, क्योंकि पापा ने कभी ना भेद सिखाया लड़का लड़की का। वो मंजर वो लम्हे पापा याद आते हैं, जब आप लाड़ लड़ाते थे और मुझको पहली बार टॉवेल में पाया था। मैं अपने घर की 5वीं लड़की हूँ, पर मेरे पापा ने से हमने कभी नहीं सुना कि तुम लड़कियां हो। उन्होंने कभी हमको इस तरीके से पाला ही नहीं। और हम मतलब 5वीं होके भी बहुत लाड़ प्यार और वो सब कुछ मिला। तो इसीलिए मैंने ये पंक्तियां लिखी है। पापा याद कर लाड़ लड़ाते थे, जब टॉवेल में लिपटा पापा ने मुझे पाया था। बड़े फक्र के साथ बेटियों को नया आफताब छूने की खुली छूट दे नया इतिहास गढ़ा था। मैं शोक रंगों वाली पापा की लाडो लाडली, अपनी बिरादरी का, मैं बिरादरी यहाँ सारी नारी शक्ति के लिए बोल रही हूँ, अपनी बिरादरी का काफिला ले नूर से बढ़ती जाती, न फरमाइश न दर्द की नुमाइश, बस हरदम मुस्कान संग पापा की सीख याद कर आगे बढ़ती जाती। पापा को पैसे की खुमारी ना लुभा सकी, उसूलों की रस्सी पर खरे उतर कर हम सब बहनों पर अंजूरी भर भर सब कुछ लुटा खुद को खाली कर। दवा और दुआ बन मंजिल को सिरहाने रख, तर्जनी थामे, तर्जनी मतलब ये छोटी उंगली, तर्जनी थामे उम्मीद की भीड़ में हमेशा हमको कुछ अलग सा दे गए पापा। कुछ पापा की ख्वाब सजा लेती, बादल हो सितारों में, बादल हो सितारों में, मलिया नील हो पापा घुल मिलकर आज भी दुआ करते हैं। सिर्फ मेरे ही पापा नहीं, सभी संसार के पापा यही दुआ करते हैं। और अंतर मन की बातें कर अपने बच्चों का अधूरा ख्वाब सीने से लगाते, इस ख्वाब सीते से सितारों से आगे, सितारों से आगे कर्तव्य पथ व्योम के महाशून्य से एक वलक्ष रेखा उमंगती है पापा, जिस पर लिखा है आपके जीवन का सूत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे पापा कुछ ऐसे ही थे कि सबके साथ में चलना, सबको लेकर चलना। उस जमाने के वो BA LLB थे, बहुत पढ़े लिखे। तो आज भी हम बहुत फक्र के साथ अपने पापा की बातें याद करते हैं। और बहुत अच्छा लगा, आप सबने धैर्यपूर्वक सुना। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत तो सुंदर पंक्तियां, बहुत दिल की बहुत बात सुंदर, आपने बहुत लिखी सुंदर। शिखा जी, बहुत ही खूबसूरत। तो बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सभी ने इतने उससे सुना मेरे भावों को। तो चलिए हम कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ वैंकूवर से प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं आज। प्रदीप जी भी पहली बार जुड़े हैं एलपीजीआई से। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर समान तरीके से लिखते हैं, पर प्रदीप जी आज आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हिंदी में ही सुनाएं, क्योंकि आज थोड़ा हिंदी वाला माहौल चल रहा है। तो प्रदीप जी को सुनते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है प्रदीप जी, स्वागत बहुत है स्वागत। प्रदीप जी। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमस्कार। और अभी कुछ दिन पहले पितृ दिवस गया है, उसकी सबको शुभकामनाएं फिर से। अ, अ, आशा है कि आप मुझे ठीक तरह से सुन पा रहे हैं। कोई जी जी बिल्कुल प्रदीप बिल्कुल जी, नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, मुझे ये आमंत्रण देने के लिए। और अच्छा लगा सभी से जुड़ के। आप सबकी कविता मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया, मुझे थोड़ा सा भ्रम था कि शायद ये 9 बजे शुरू होगी वैंकूवर टाइम, लेकिन थोड़ा जल्दी शुरू हुआ शायद, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, थोड़ा देर होगी। एनीवे, आपसे पहले आशीष शर्मा जी की कविता सुनी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लिखते हैं बहुत। अभी आपकी कविता सुनी, वो बहुत अच्छी लगी। ये जो आज का थीम है, पिता शब्दों से परे, इससे थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि शब्दों से परे है तो फिर शब्दों में कैसे बांध लूं, ये मुझे उलझन पैदा हो गई थी कि जो शब्दों से परे है उसको शब्दों से मैं कैसे बांधूं। मैं सोच रहा था कि यही कहूंगा, भाई शब्दों से परे है, तो मैं तो कुछ लिख नहीं पाया। फिर भी शब्दों फिर से भी परे में आप निशब्दों के जो शब्द बोलते हैं, ये एक हिंदी की कलाकारी है। आप जी, बोलिए कि जी, हिंदी तो भाषा ये ऐसी ही है हमारी। हाँ, तो फिर भी थोड़ा सा प्रयास किया है। छोटी सी एक कविता सुनाऊंगा, बहुत हिंदी में ही है। स्वागत है आपका। हिंदी में ही है। मतलब हिंदी से मेरा भी प्रेम है। इंग्लिश में लिखता हूँ, और इंग्लिश का टीचर हूँ, वो अलग बात है। तो प्लीज सभी से निवेदन है। कविता का शीर्षक तो कुछ नहीं दिया है, बस कविता ऐसे ही बिना शीर्षक के ही, कुछ मन में आएगा तो शीर्षक बाद में आप लोग भी सुझा सकते हैं। जी जी ठीक है जरूर। जी। नीड़ की टहनियां, नींव की ईंटें, सपनों से भरा झोला झंकड़, सफर से धूल धूसरित पांव, श्रम से हाथों की उभरी नसें, ज्यों नक्शे पे उकेरी नदियां और गांव, नैनों में चट्टानों सी दृढ़ता, होठों पे केशव सी मुस्कान, सीने में धड़कता माँ सा दिल, माँ जैसा माँ सा दिल, सीने में धड़कता माँ सा दिल, जब सोचता हूं जब सोचता हूं तो भाव यूं उमड़ आते हैं, जैसे चिल्लाते प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शानदार, सुंदर, बहुत शानदार। बहुत आपने सुंदर। बहुत सुंदर। सागर में सागर धन्यवाद, भरती हुई कविता सुनाई है। धन्यवाद, धन्यवाद बिल्कुल, सबका। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ में रश्मि जी भी जुड़ी हैं, और काफी समय से बहुत धैर्य पूर्वक सबको सुन रही है। तो मैं अब रश्मि जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं 1 मिनट, मैं थोड़ा अभी मेरे को जाना होगा, आप जी मेरे जी, को भी। कोई, मैं आप समझ सकती हूँ, आपने मुझे बताया था, पर आप इतना देर भी जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी थैंक यू आप। सो मच, सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। ओके बाय। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे साथ रश्मि जी जुड़ी हैं, और रश्मि जी जो हैं वो जितनी सुंदर कविताएं लिखती है, वो उतनी सुंदर पेंटिंग्स भी बनाती है। उनकी तुलिका भी उतनी ही मजबूत है। और उसके साथ में ये कोलकाता से हैं, और उनकी प्रकाशित कृतियां हैं अपने होने का सच,
बूंद और नया रंग कोई। तो हम आपको सुनने को बहुत बेताब हैं। रश्मि जी, आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है बहुत रश्मि जी, धन्यवाद जी। स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद वैशाली जी, शिखा जी, आशीष जी, आप सबने आज के इस प्रोग्राम में मुझे जोड़ा। मेरे बरसों की एक तमन्ना थी पिता पर कुछ कहने की, जो मेरी पूरी ही हुई। आपका स्वागत है। बहुत बहुत आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिवादन। सभी सुधी श्रोताओं को भी नमस्कार। पिता पर 4 लाइनें सुनाने के बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगी। सुनाऊं? जरूर, आपका स्वागत है। जी जी। जी सुना, स्वागत है आपका, स्वागत। मैंने पिता को देखा नहीं है। अब मेरी रचनाएं को सुनते वक्त आप मैंने पिता को देखा नहीं, और शब्दों से परे पिता की भावनाओं को जिस तरह से मैंने पिरोया है, वो आप ही के समक्ष प्रस्तुत है। वह पास नहीं है मेरे, वह पास नहीं है मेरे, वही जीवन में सबसे करीब हैं। मुझ में सांसें भरने वाले वे अल्लाह, ईश्वर, ईसा का ही रूप हैं। हर पल महसूस करती हूँ हाथ उनका सिर पर अपने, वही मेरी तकदीर, उनका साथ ही मेरी तदबीर है, उनका साथ ही मेरी तदबीर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत दिल को छू गई आपकी पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। आपको जो शीर्षक था पिता शब्दों से परे, तो पिता के प्रति जो भावनात्मक अनुभूतियां हैं वो शब्दों से परे ही होती हैं, और उनको बस शब्द होने का थोड़ा सा दुस्साहस किया है। ये शायद मेरी उनको श्रद्धांजलि है। बिल्कुल, बिल्कुल शीर्षक सही। है, कविता का शीर्षक मुक्ति की यात्रा। स्वागत है आपका। जीवन सोचती रही, जीवन भर सोचती रही, कैसे कहते हैं सब पापा। कभी कभी अकेले में अपने अधरों को मिलाकर एक दूसरे से कहा करती, पापा पापा, देखा जो नहीं था, स्मृति नहीं थी, माँ कभी रहता था, उनसा देखने उनसा देखने नकली मुंह वालों को पीछा करती थी। कभी शर्ट में इत्र लगा इठलाया करती। जब कोई कहा पापा सी दिखती है, चमकने लगती आंखें, खिल जाती बाछें, उतरने लगते पापा मेरे भीतर। बंधन ये ऐसा, मुक्ति की यात्रा, यात्रा पथरी होने लगता सुवासित, और फिर जिंदगी के दौर थे कई, कोई नहीं था साथ, कहीं आस पास, पुकारा मैंने, पुकारा मैंने। इस बार रोक नहीं सके वे, आए उनकी देह रहित उपस्थिति ने जगाया मेरा आत्मा। लिखने लगी मैं, जाना यही है मुक्ति का एकमात्र उपाय मेरे पास। कहा मैंने खुद से, पापा क्या कभी बन पाऊंगी तुम जैसी, पापा क्या कभी बन पाऊंगी तुम जैसी, या फिर एहसास में ही तलाशती रहूंगी खुशियां जीवन की। पापा तुम्हारा होना
प्राणवायु की तरह है। तुम्हारा होना प्राणवायु की तरह है, जो बहती हुई बंद खिड़कियों की फांकों से भी छू जाती मुझे। क्या संभव है जीवन प्राणवायु बिना? क्या संभव है जीवन प्राणवायु बिना? देखो, सदेह नहीं तुम, हर पल ही तो आसपास, हर पल ही तो हो आसपास, अपनी आंखें, अपनी महक, अपनी मुस्कुराहट के साथ। देखो, लौट आई हैं वे, यही हैं वे, यहीं कहीं हमारे आसपास, यही हैं वे, यहीं कहीं हमारे आसपास। बहुत सुंदर, सच में बहुत कुछ जो अनकहा सा रह गया है, आज सबने उसको कह दिया है। मुझे ऐसा ही लग रहा है सबकी रचनाएं सुनकर। बहुत सुंदर। बहुत और एक सुंदर, नया बहुत आयाम सुंदर। दिया जो आपने नहीं, मतलब जो कहते हैं ना, शरीर से नहीं थे, लेकिन एक जो आत्मा रहती है ना, जैसे हम भगवान को भी याद करते हैं, देखा नहीं होता लेकिन एक शक्ति रहती है। तो आपकी कविता में बस मुझको वही महसूस हुआ रश्मि जी, कि कैसे और भी ज्यादा आप कनेक्ट थे उनसे, उनके देह के साथ ना भी होते हुए। बहुत सुंदर रचना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत यही छोटी थी, मैं बस जन्म ही ली समझ थी। सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत नहीं, अच्छी रचना। बहुत बहुत ज्यादा। बहुत बहुत मार्मिक, बहुत अच्छी। तो अब हमारी जो सबसे ज्यादा चहक रही हैं और हमारी जो इस महफिल की जान है, वैशाली जी को बुलाते हैं। तो वैशाली जी के लिए तो कुछ बोलना, मतलब मेरे शायद शब्द ही कम पड़ जाएंगे। आप एलबीजीआई की ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, मीडिया सपोर्टर हैं, रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया हैं, और उसके साथ में आप युग परिवर्तन ट्रस्ट भी संभाल रही हैं। और उसके अलावा जो इनकी हिंदी की खासियत है कि दोहू, हाइकू, अतुकांत कविताएं, मुक्तक, गीत, मुकरी, धनाक्षरी आदि विधा में लिखती हैं, और ये बहुत सुंदर उसको स्वर देती हैं। मैं इनके स्वर की कायल हूँ। और वो जो शब्दों और उसकी जो लयबद्धता है, तो वो लगता है कि वैशाली जी को सुनते ही रहो। मेरा तो ऐसा ही मन करता है। और मैं और आप बहुत महफिल में साथ में होते हैं। तो अब मैं ज्यादा तारीफ ना करके और आप सबको भी उस तारीफ का हकदार बनाती हूँ कि फिर हम सब साथ में मिलके इनकी तारीफ करेंगे। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के निशिका जी, अपने आपने पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा है। और सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, और इस एलपीजीआईएसए के पटल को नमन करती हूँ जिससे हम सब मिले हैं। आशीष जी और योगिता जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि हमें इतना सुंदर मंच दिया, जिससे हम आज एक साथ बैठे हुए हैं। हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय दीपा जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, और मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। शिखा जी, आपने जब ये दिया टॉपिक कि पिता शब्दों से परे, तो वाकई में पिता हो या माता, ऐसा व्यक्तित्व है कि उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। हम एक छोटा सा प्रयास ही कर लेते हैं कुछ लेके, लेकिन मन के वो भाव लिखे नहीं जा सकते जो मन में होते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। और पापा को गए अभी 6 महीने ही हुए हैं, और पिताजी के लिए बहुत कुछ लिखा, और ऐसी ऐसी रचनाएं भी लिखी कि मैं खुद भी नहीं पढ़ पाती उन्हें, तो इसीलिए मैं दोहे ही पढ़ूंगी। कविता पढ़ना तो वाकई में अभी हिम्मत नहीं है पढ़ने की। तो प्रस्तुत हैं कुछ दोहे। बाहर बाहर सख्त है, भीतर कोमल प्यार। बाहर बाहर सख्त है, भीतर कोमल प्यार। पिता सरीखे नारियल, अंदर से रसधार, अंदर से रसधार। हीरे मोती व्यर्थ सब, अभिनंदन के हार।
हीरे मोती व्यर्थ सब, अभिनंदन के हार, अभिव्यक्ति के वश नहीं, पापा जी का प्यार, पापा जी का प्यार। और पिता का स्वप्न क्या होता है? स्वप्न पिता का एक ही, सुखी रहे परिवार। स्वप्न पिता का एक ही, सुखी रहे परिवार। पिता घटे बढ़ता तभी, बच्चों का आकार, बच्चों का आकार। और कुछ दोहे मुक्तक हैं। किया कभी शायद नहीं, कंजूसी से प्यार, किया कभी शायद नहीं, कंजूसी से प्यार। लिखते पढ़ते डांटते, सीली सी फटकार, आंखें भर आती तभी, चश्मा करते साफ। कितना मुश्किल ओढ़ना पापा का किरदार, पापा का किरदार। और एक चित्र की तरफ लेके चलती हूँ। पल भर की तकरार, फिर देर तलक मनुहार, मम्मी को पचती नहीं, पापा की फटकार। यादें जिंदा आज भी करती मुझसे बात, पापा घर की छत रहे, मम्मी थी घर द्वार, मम्मी थी घर द्वार। और बिल्कुल अपने काव्य पाठ के अंतिम चरण में अपनी एक घनाक्षरी प्रस्तुत करती हूँ। दुख दर्द पीते पीते खुशियों के साथ जीते, सामने हमारे कभी होते ना उदास थे। मीठे तीखे खारे बोल एक एक अनमोल, नाते छोटे बड़े जो भी सबके ही खास थे। जानदार शानदार दरोगा से रौबदार, खुले बड़े दिल वाले निराशा में आस थे। जीती बाजी जब हारी सीख देते न्यारी सारी, विपदा की हर घड़ी पिता खड़े पास थे। विपदा की हर घड़ी खड़े पिता पास थे। विपदा की हर घड़ी पिता खड़े पास थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत। आपने तो बिल्कुल माहौल बदल दिया। शानदार। और थैंक यू। हमेशा की तरह, क्योंकि हमेशा ही वैशाली जी इतना ही शानदार पढ़ती हैं और गाती हैं। तो अब उसी कड़ी में मैं एक हमारे वैंकूवर की भी ऐसी ही शानदार जो शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है, हमारी विभूति जी। वो भी वी से शुरू होता है उनका भी नाम, और वो भी बहुत सृजनात्मकता उनकी बहुत अनोखी होती है। वो यहाँ गुजराती रेडियो की आरजे भी हैं। हर संडे को एक वो अपना टॉक शो करती हैं, और बहुत ही मतलब मिट्टी से जुड़ी हैं, और हमेशा वो साहित्य में बहुत रुचि रखती हैं। और तो बहुत बहुत स्वागत है विभूति जी आपका। बहुत स्वागत है विभूति जी, स्वागत है आपका। मैं तो तभी तो मैं पहली बार इस मंच पे जुड़ी हूँ। थैंक यू पिताजी इनवाइट होने के। और लगता है कि ये संस्था मतलब बड़े जोरों शोरों से काम कर रही है, तो अच्छा भी लग रहा है। टॉपिक कुछ ऐसा है कि सभी एक ही थीम होता है पापा के लिए। only one way you can describe your father। तो अलग अलग शब्दों में थीम यही आएगा।
एक्सक्यूज मी, ये शिखा जी, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम है, थोड़ा या तो माइक के पास आके बोले, थोड़ी इको टाइप हो रही है आवाज। अच्छा, हाँ विभूति जी, विभूति, मेरी हाँ आवाज हाँ मेरी आवाज अभी, आ रही है? हाँ अच्छा, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं इसको निकाल देती हूँ शायद। बेटर। आवाज, ओके नाउ? हाँ नाउ हाँ इट जी, इज अब एकदम परफेक्ट परफेक्ट। एकदम परफेक्ट है। अच्छा, मुझे ही नहीं सुनाई दे रही है। एक मिनट। अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रहा है। हाँ, तो अब मुझे आप लोग नहीं सुनाई दे रहे हो। अच्छा, ओ अभी, हम्म। लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हमको आ रही है बराबर। ठीक है, तो मैं सुना तो देती हूँ, फिर बाद में देखती हाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। वैसे तो पापा चुप ही रहते हैं, वैसे तो पापा चुप ही रहते हैं, लेकिन पापा झूठ बहुत बोलते हैं। शाम ढले बरामदे में राह तकते यूं ही बैठे रहते हैं, पापा झूठ बहुत बोलते हैं। सादगी का मुकुट पहनकर, फटे जूतों को गर्व से चमकाकर, 2 पैंट और 3 कमीज के से सजी अलमारी से सलवट वाली जोड़ पहनकर, सादगी का मुकुट पहनकर, फटे जूतों को गर्व से चमकाकर, 2 पैंट और 3 कमीज से सजी अलमारी से सलवट वाली जोड़ पहनकर अपने वजूद को तान कर चला करते हैं, मुझे कहाँ स्टाइल मारनी है, ऐसा कहा करते हैं, पापा कितना झूठ बोलते हैं। सच है। अपनी पूंजी उनके बच्चे, उनकी इच्छा पूरी करते, खुद की इच्छा भूल ही जाते, सपनों को सबसे छिपाते, कमाते, बचाते और डायरी में लिखा सबसे छिपाते, पापा झूठ बहुत बोलते हैं। आंखों में कल की चिंता, पर होठों पर फरियाद नहीं, त्याग किया है, काम किया है, पर कोई फरमान नहीं, गुस्सा करते, सख्ती बरतते, फिर मौन हो जाते हैं, पापा इतना झूठ क्यों बोलते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ वे मन से बहुत दुआ करते हैं, हमारे सुख की कामना करते हैं, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से मृदु होते हैं, जो दिखते हैं, जो कहते हैं उससे बिल्कुल विपरीत होते हैं। पापा हमसे झूठ बोलते हैं क्योंकि पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी हिम्मत पंख हमारे, उनका सीना है आकाश, पा जाए ऊंचाई को हम, ऐसा गणित सिखाते हैं, हम जब कुछ बन जाएं तो सीना ताने चलते हैं, पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब तो कभी कभी, अब तो बड़ी उम्र हो गई है, सॉरी, उम्र बड़ी हो गई है, तो अब तो कभी कभी वो हमें गले भी लगाते हैं और साथ साथ बैठे जोर से हंस भी देते हैं और खुशी के आंसू पोंछते पकड़े भी जाते हैं, जुरियों से घिरी आंखों से आशीष बरसाते हैं, पापा झूठ नहीं बोलते, पापा सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सच खूबसूरत, में बहुत ही सुंदर रचना, बहुत दिल खुश सुंदर। हो और गया सुन के। पापा सच में ये मीठा झूठ बोलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सभी के बहुत ही पापा को समर्पित, ऐसा लगा कि हम सब सच अपने में। पापा को उससे जोड़ पा रहे थे। विभूति जी, बहुत सुंदर आपकी रचना। और चलिए, अब मेरे को लग रहा है कि हम इसके अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। सारे कविगण ने अब अपना काव्य पाठ कर दिया है, तो अब हम दीपा जी की तरफ आते हैं। और मैं इनको दीपा दीदी ही बोलती हूँ, ये मेरी प्रेरणा स्रोत है और ये एक ऊर्जा का पावर हाउस है। मैं इनको हमेशा बोलती हूँ, दीदी आपसे जिस दिन मिल लेती हूँ ना, तो मेरे को पूरी ऊर्जा मिल जाती है। और साथ ही में ये इनकी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये भारत और कनाडा में हमेशा सक्रिय रही हैं।
ये वैसे इन्होंने जो जॉब किया वो एक सोशल वर्कर रही हैं, पर इनका वैसे बहुत जुड़ाव है ये हिंदी के प्रचार प्रसार में। तो उसी के कारण इन्होंने यहाँ पर एक इंडिया क्लब की भी स्थापना की थी और ये उसकी अध्यक्ष रह चुकी हैं 2013 से 2017 तक। उसके बाद में ये हिंदी लिटरेरी सोसाइटी ऑफ कनाडा बीसी की अध्यक्ष रही हैं और 2026 में ही इन्होंने अपने को मतलब फोर्सफुली ये रिटायर हुई हैं, जबकि कोई हम चाहते नहीं थे कि ये रिटायर हो। पर ये हिंदी के लिए बहुत बहुत ही सक्रिय हैं और उसी के साथ में इन्होंने पहले कभी ड्रीम रेडियो सरी में भी रेडियो होस्ट के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है। और उस सबसे बड़ी बात जो है बहुत पॉजिटिव थिंकर है, कोई भी चीज को ये पॉजिटिविटी से सोचती हैं और यही हमारी प्रेरणा है। तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका दीपा जी, बहुत स्वागत। बहुत स्वागत है। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। दीदी आप म्यूट म्यूट है। पर हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आपने बोल दिया है, पता नहीं उसके लायक हूं कि नहीं हूं, पर सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझको इस LPGI पटल से जोड़ा है। और उसके उपरांत मैं आशीष जी और का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये मंच जो है स्थापित किया, मंच बनाया अपनी भाषाओं को आगे रखने के लिए, साहित्यकारों को लाने के लिए, कवियों को आगे लाने के लिए। उनकी जो रचनाएं हैं वो अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचा सकें। और ये आपने अंतरराष्ट्रीय जो पटल बनाया है, मुझको याद है जब कोविड के टाइम में हमने अंतरराष्ट्रीय इस तरीके की काफी, क्योंकि मिलके कर नहीं पाते थे आपस में बैठ के गोष्ठियां, तो इसी माध्यम से हम करते थे। तो उसके बाद आज ही ये मौका मिला है करने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी के और भाषाओं के, चारों भाषाओं के, और मे भी और अन्य भाषाएं भी होंगी, कि उसके प्रचार और प्रसार के लिए आप एकत्रित लोगों को करते हैं। और मैं ये जो सुन रही थी सभी कवियों की रचनाएं, तो मुझको ऐसे लगता था मैं बहुत भावुक हो गई थी। और मुझको लगता था ये सब मेरे एक फादर के लिए हो रहा है। उन्हीं के विचार हर चीज में मैं देखती थी उनको, चट्टान के रूप में उनको देखती थी, छत के रूप में उनको देखती थी, और एक क्या कहते हैं, अकाउंटेंट, गणित के रूप में उनको देखती थी। किस तरीके से वो फाइनेंशियल अपना हिसाब किताब देख के अपने परिवार को, अपने बच्चों को, और एज ए टीचर उनको देखती थी। कठोर होते हुए भी किस तरीके से वो अपने बच्चों को, हम सबको बोलते थे आगे बढ़ो, क्योंकि उनको पढ़ाई का बहुत शौक था। जब हम छोटे छोटे थे, मेरे फादर ने 17 साल की एज में उन्होंने पुलिस की नौकरी शुरू की। उसके बाद हमने देखा उनको BA करते हुए देखा, उनको MA करते हुए देखा, उनको हमने लॉ करते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा। जब मैं कनाडा में यहाँ पे अपने बच्चों के, मेरे 2 बच्चे हैं, जब वो स्कूल में जाने लगे तो मेरे फादर ने मुझको बोला कि तेरे को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। That's where I went to university here and I got degree in social work. और जिस साल मुझको डिग्री मिली उस साल मेरे फादर का निधन हो गया। तो ये सारी कविताएं, हर एक की कविता में कुछ ना कुछ मैं ऐसा देख रही थी। किसी ने दरोगा बोला, किसी ने चट्टान बोला, तो हर चीज में मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरे फादर के बारे में ही है। क्योंकि पिता सबके समान है, सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं और अपने बच्चों की तरक्की और हौसला अफजाई करते हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से आपका सभी का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने तो कुछ लिखा नहीं, पर आप लोगों के जो जिस समय बोल रहे थे उसी समय जो भाव 1-2 आए हैं, तो उसमें है कि माँ प्रेम है, वे ममता की मूरत है, तो पिता परमेश्वर है और माँ की हिम्मत पिता है। माँ शक्ति, तो पिता उस शक्ति का आधार पिता है। माँ घर है तो उसकी छत पिता है। बच्चों की कामयाबी का सपना साकार
किया वो पिता है। और यहाँ पे मैं अपने आप को देख रही हूँ कि जब उन्होंने मुझको बोला यू शुड डू समथिंग, यू शुड अपग्रेड योरसेल्फ, यहाँ पे आके मेरे फादर बोलते थे मैंने यहाँ की लॉ की डिग्री करनी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके सब बच्चे सेटल हुए हैं, आपको क्या जरूरत है लॉ करने की यहाँ पे। एंड ही डिड फाइल हिज पेपर्स। वो तो हम लोगों ने बोला, मैंने कहा यू शुड रेस्ट एंड रिलैक्स नाउ। तो बच्चों की कामयाबी का सपना साकार किया। तो मैं वही देखती हूँ कि हमारा सपना जो था, हम अभी स्ट्रगल ही कर रहे थे कि क्या करें क्या करें, तो सपना साकार किया वो पिता है। पिता नरम, गरम, कठोर, चट्टान से खड़े थे होते हैं। ये सब परिवार के लिए जो किया वो पिता ही है। और पिता के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या कहूँ कि पिता हम में है और हम जो कर रहे हैं वो उन्हीं की प्रेरणाओं के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं। आप सब जो कर रहे हैं वो भी अपने माता पिता की प्रेरणाओं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और कर रहे हैं। इतना ही कहना चाहूंगी। पिता को मेरा नमन है, आप सभी के पिताओं को मेरा बहुत बहुत नमन है। और फिर से एक बार मैं LPGI के पटल का बहुत बहुत पूरी जितनी भी आपकी कमेटी मेंबर्स हैं, शिखा जी हैं, वैशाली जी हैं और आशीष जी हैं और योगिता जी हैं और सभी यहाँ पे उपस्थित कवि गणों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद आपका दीपा जी। बहुत सुंदर दीपा जी, आपने पूरे कार्यक्रम की बहुत सुंदर तरीके से इतने अच्छे शब्दों के साथ समीक्षा कर दी। बहुत अच्छा लगा। और आपने जो अपने उद्गार भाव जो लिखे, वाकई में आज कार्यक्रम में ऐसा लिख रहा था जैसे लग रहा था सुनने में जैसे हमारी ही बात हो। बहुत सुंदर आपके शब्द। धन्यवाद। मैं एक चीज ठीक करना चाहूंगी। शिखा जी ने जो बोला कि मैंने इंडिया क्लब को स्थापित किया, वो मैंने नहीं बनाया था। इंडिया क्लब वाज ऑलरेडी देयर, है ना। इंडिया क्लब बहुत पहले से बना हुआ था। यहाँ पे कुछ बहुत ही जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने सोचा, ये मेरे ख्याल 60 साल पहले की बात होगी, कि हमारा कोई ऐसा एक क्लब होना चाहिए जिसमें हम हमारे बच्चे जो है आगे बढ़े, एक दूसरे से मिले। तो ये उस समय बनाया था, पर हाँ उससे मैं जुड़ी और उसकी मैं अध्यक्ष भी रही। तो ये मैं ठीक करना चाहती थी जनाब। मैं आपकी स्पष्टवादिता को नमन करती हूँ। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना स्पष्ट बोल पाए। तो सादर आभार दीदी आपका। धन्यवाद शिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो हिंदी लिटरेरी सोसाइटी की जान है, जुड़े हुए हैं उसके साथ भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज का हमारा जो कार्यक्रम है, अब बस हमारा आखिरी पायदान पर है। तो यही मैं बोलूंगी कि आज का जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा रहा और सबने इस भावपूर्ण यात्रा में अपनी अपनी कविताओं को बोला और हम सब ने एक दूसरे को महसूस किया। आज सबके शब्द एक दूसरे को छू रहे थे, सबकी रूह को छू रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। और वही मैं बोलूंगी कि पिता वो छाया है जो धूप में हमें जलने नहीं देते, बारिश में भीगने नहीं देते, और उनका प्रेम अक्सर शब्दों में नहीं बल्कि उनकी कर्मों में दिखाई देता है। तो वो कम बोलते हैं पर उनके निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। उनकी कठोरता के पीछे भी एक गहरी ममता होती है जिसे समय के साथ हम समझ पाते हैं। तो पिता वो मजबूत स्तंभ है जिस पर पूरा परिवार टिका होता है, चाहे हम माने या न माने, और सभी के पिता एक जैसे होते हैं। तो आज इस शब्दों से परे जो मैं प्रदीप जी ने मुझसे प्रश्न किया था, तो मैं वही बताना चाह रही हूँ कि इसीलिए कि वो शब्द नहीं है, वो शब्दों से अलग है। हम उनका वर्णन करते हुए निशब्द हो जाते हैं क्योंकि इतना कुछ हमारे अंदर उनके लिए होता है। और हम इसी ऊर्जा और उमंग से आगे भी मिलते रहेंगे। और हम आशीष जी का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ और LPGI पटल का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आभार के लिए आमंत्रित करती हूँ आज के वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारी विभूति जी को। तो विभूति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पटल पर।
विभूति जी आप म्यूट है। जी हाँ जी हाँ जी जी सुनाई। बिल्कुल थैंक यू फॉर गिविंग माइक फॉर द वर्ड ऑफ थैंक्स। ये नहीं सुनाई आवाज दे नहीं। रहा, एक माइक प्रॉब्लम था निकालना ही ना मेरी। पड़ेगा आपको। हाँ वो निकालना पड़ेगा। हाँ अभी थोड़ा अभी जोर। सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ आप सुनाई। ठीक है। तो अब वैसे तो सब लोगों ने धन्यवाद कह दिया है, लेकिन एक ऑफिशियली मैं सबको इस तरह से धन्यवाद कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो आदरणीय आशीष जी और योगिता जी मिलकर जो ये पूरी टीम जो प्लेटफॉर्म बनाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। और इस बार कनाडा को आगे रखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद इस आयोजन के लिए। और सब लोगों ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया, तो सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। शिखा जी ने टॉपिक बहुत ही अच्छा दिया कि शब्द से परे पिताजी। अस्मिता जी ने शुरुआत की सरस्वती वंदना से, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही सुंदर प्रस्तुति हुई। और सब लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी तरह से कहा। हम पिताजी के बारे इसलिए कह रहे थे क्योंकि जैसे शिखा जी ने कहा कि वो टॉवल में पाया। बच्चा जब 5 पाउंड का होता है और टॉवल में जब एक पुरुष के हाथ में डाल दिया जाता है, तब वो पिता बन जाता है और अचानक उसको सारी जो जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास होने लगता है। तो वो शिखा जी की बात भी मुझे बहुत ही पसंद आई। प्रदीप जी के शब्द के भाव सचमुच शब्द के परे थे। रश्मि जी की कविता ने तो बिल्कुल दिल को हिला कर रख दिया। और वैशाली जी के दोहे के तो क्या कहने, मतलब कविता इसे कहते हैं जो मात्रा के बंधारण में रहकर भी पोएटिक एलिमेंट्स के साथ कही जाए। और छंद भी कितना सुंदर पढ़ा उन्होंने। दीपा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही सक्रिय होती हैं हिंदी साहित्य के बारे, तो आपका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे इस, क्योंकि वो जब बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही मतलब एक साहित्यकार बोल रहा है। उनकी आवाज में वो वजन होता है। और तो आप लोगों को जिनका भी मैंने नाम नहीं भी लिया है, हमारी वैंकूवर की सारी सखियां हैं, हम हमेशा मिलती हैं इसी तरह काव्य गोष्ठी में, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सबकी भावनाएं एक, हमारी सबकी भावनाएं एक ही होती है, शब्द चाहे अलग अलग तरीके से निकले। तो आज की इस काव्य गोष्ठी में फिर से आप सबको जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और शिखा जी आपका विशेष धन्यवाद कि मुझे आज आपने यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। तो बहुत 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 अच्छा लगा। और विभूति जी एक को धन्यवाद देना भूल गई हैं, वो है हमारी मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी हमारी पटल पर होती नहीं है, पटल पर एक स्टेज से बहुत काम करती हैं। और उसके साथ में अभिषेक शर्मा और वेदिका गुप्ता जो कि हमारा ये सारा मीडिया का संभालते हैं, फ्लायर और सारी चीजें। तो मैं उन दोनों को भी धन्यवाद देती हूँ और आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ हमारी लास्ट जो होता है हमारी एंडिंग वीडियो, उसके लिए। तो सभी का बहुत आभार। जी अभिलक्ष्य